प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आपको संत मत विचार के इस चैनल पर एक सच्चाई दर्शाती व पाखंड की पोल खोलती कहानी सुनाते हैं। कहानी को जरा ध्यान से अंत तक सुनकर वास्तविकता को जाने। एक राजा था, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन ब्राह्मण पुजारी उसके राज दरबार में आया और राजा से बोला, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगा। पुजारी बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो तो दरगाह में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी हुई है उस पर थूक कर दिखाएं, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। उस समय तो वह पुजारी चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह दौड़ा भागा गिरता पड़ता राज दरबार में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम राजन। राजा बोला, क्या हुआ? पुजारी बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर पर रख गए हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी हैं। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करो, उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ। पुजारी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, राजन, वो मूर्तियां तो निर्जीव हैं, वो जड़ हैं, वो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कुछ तो दया करो कीजिए राजन, कुछ तो दया कीजिए राजन। गिड़गिड़ाता रहा। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल बनवा दें। हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपकी वास्तविक माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पुजारी गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा की मूर्ति बनाकर पूजवा सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक मालिक की पूजा होना मानते हो, तो अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती है? अब वह ब्राह्मण पुजारी निरुत्तर हो गया और शर्म से उसने अपनी दृष्टि को भूमि पर गड़ा लिया। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि आदि उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही मूर्ति में परमात्मा के गुण
जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते, तो फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का क्या मतलब है? इसके बाद थोड़ी देर दरबार में सन्नाटा छाया रहा। अब वह पुजारी शर्मसार हो चुका था। अंततः वह ब्राह्मण पुजारी राजा के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दें राजन, मुझे क्षमा कर दें राजन। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे मेरी गलती का पता चल गया है। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अंत में राजा बोला, हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं होने देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसी प्रकार यादगार के लिए बनाए गए अपने बुजुर्गों एवं महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। अंत में राजा बोला, जाओ, अपने माता पिता को सम्मान के साथ अपने घर ले जाओ। अंत में इस कहानी का सार यह निकलता है कि किसी महामानव के चित्र या बुत को केवल यादगार ही माने। मूर्ति या फोटो का सम्मान करने और मूर्ति पूजा करने में अंतर है। मूर्ति पूजा पाखंड है, मानवता ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।